महोबा चंदेल राजाओं के साथ जुड़ा हुआ है जो 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड में शासन करते थे। महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य का एक हिस्सा है और महोबा शहर जिला मुख्यालय है। महोबा जिला चित्रकूट मंडल का एक हिस्सा है। महोबा जिला भी अल्हाउदल नगरी के रूप में जाना जाता है। आल्हा उदल के पिता दासराज जो कि चंदेल राजा परमाल के यंहा सेनापति थे तथा आल्हा उदल की माता का नाम दिबला था और उनके मामा का नाम माहिल था। आल्हा एक देवी भक्त था जो कि देवी माँ को सिद्ध कर चुका था। अपनी भक्ति द्वारा देवी माँ ने आल्हा को काफी सारे वरदान भी दिए थे। आल्हा के बेटे का नाम इंदल था और धर्मपत्नी का नाम का मछला था। आल्हा ने अपने शासनकाल के दौरान तकरीबन 52 युद्ध किए थे। 11 फरवरी 1999 को पूर्व हमीरपुर जिले से इस जिले को पहले से महोबा तहसील को अलग करके अलग किया गया था। इसे महोत्सव नगर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मतलब त्योहार का शहर है। महोबा चंदेल राजाओं के साथ जुड़ा हुआ है जो 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड में शासन करते थे। गांधी जी ने 21 नवंबर 2001 9/22 को महोबा शहर का दौरा किया। उस समय महोबा शहर संयुक्त प्रांत के हमीरपुर जिले में था। महोबा बुंदेलखंड के जिले में एक शहर है। काजली मेला महोबा का मुख्य मेला है। काजली मेला महान योद्धाओं आल्हा और उदल के पौराणिक कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है। आल्हा और उदल बहादुर योद्धा दक्षराज के बेटे थे जिनका जन्म महोबा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहानी के अनुरूप होने वाली घटनाओं के एक मोड़ में वे अपने घर से विस्थापित हो गए। उनके पिता ने हत्या कर दी और महोबा राजवंश के राजा परमार की सुरक्षा में रखे गए। वे सैनिकों और योद्धाओं के रूप में लाए जाते हैं। यह उचित है कि जो लोग महोबा द्वारा स्वयं को संरक्षित करते हैं, महोबा की रक्षा करना चुनते हैं, जैसा कि मैदान पर उनकी ताकत हासिल होती है, उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ जाती है। यह जल्द ही इस तथ्य का विषय माना जाता है कि कोई भी महोबा पर हमला करने का सपना देख सकता है, जबकि आल्हाउदल वहां रहते हैं। और ऐसा इसलिए है जब भाई कन्नौज में रहते हैं कि महोबा को लुप्तप्राय होता है और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शक्तिशाली सम्राट के अलावा अन्य कोई भी नहीं खुद को झुकाव दिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने महोबा के लिए विजय की कोई योजना बनाने की हिम्मत नहीं की थी, जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चला कि पौराणिक आल्हा और उदल अपने द्वारों की रक्षा के लिए नहीं थे। महोबा को लाभ होता है जो कन्नौज हार जाती है और महान पृथ्वीराज से लड़ने के लिए आल्हा और उदल वापस आते हैं। यह सावन का महीना है। महोबा डूबे हुए है। काजली मेला की तैयारी के साथ घबराहट और यह शहर और इसके निवासियों के लिए अच्छी तरह से बनता है, जो सभी पृथ्वीराज चौहान पर अल्हाउदल की जीत को महान धूमधाम के साथ मनाते हैं। आल्हा उदल के पिता दासराज जो कि चंदेल राजा परमाल के यंहा सेनापति थे तथा आल्हा उदल की माता का नाम दिबला था और उनके मामा का नाम था माहिल। आल्हा एक देवी भक्त था जो कि देवी माँ को सिद्ध कर चुका। अपनी भक्ति द्वारा देवी माँ ने आल्हा को काफी सारे वरदान भी दिए थे। आल्हा के बेटे का नाम इंदल था और धर्मपत्नी का नाम का मछला था। आल्हा ने अपने शासनकाल के दौरान तकरीबन 52 युद्ध किए थे अपने विरोधियों से। आल्हा उदल के पिता जसराज की मृत्यु काफी जल्दी हो गई थी, जिसके बाद राजा परमाल नहीं आल्हा उदल का पालन पोषण किया था। राजा परमाल की पत्नी रानी मदीना आल्हा उदल दोनों को अपने पुत्रों के समान प्रेम करती थी। राजा परमाल ने आल्हा उदल को शिक्षा दीक्षा में निपुण होने के लिए गुरुकुल भेजा, जहां पर आल्हा उदल ने अपनी शिक्षा ली तथा अर्थशास्त्र की भी शिक्षा प्राप्त करी। आल्हा उदल दोनों की वीरता के किस्से हर जगह सुनने को मिले, जिसके बाद राजा परमाल ने आल्हा उदल को अपने राज्य का सेनापति घोषित कर दिया, जिससे रानी मदीना के भाई काफी ज्यादा नाराज हो गए। हमेशा आल्हा उदल के खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रचा करते थे। इसी बीच दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने परमाल राजा के राज्यों पर हमला करने का षड्यंत्र किया, लेकिन पृथ्वीराज इस बात से वाकिफ थे कि राजा प्रमाण के यहाँ आल्हा उदल नाम 2 वीर सेनापति थे, जिनके रहते हुए परमार राजा को हराना था उसके राज्य को हड़पना असंभव लग रहा था। पृथ्वीराज बखूबी जानते थे कि आल्हा उदल दोनों को एक साथ नहीं हराया जा सकता था।
इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। पृथ्वीराज चौहान ने आल्हा उदल दोनों को अलग करने का षड्यंत्र रचा। उदल लड़ते लड़ते पृथ्वीराज चौहान के काफी नजदीक पहुंच गए और दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने उदल की पीठ पर वार कर दिया। उदल वीरगति को प्राप्त हो गए। भाई की मृत्यु की खबर सुनकर आधा आग बबूला हो गए और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। पृथ्वीराज चौहान की सेना में हाहाकार मच गया। पृथ्वीराज चौहान और आल्हा का भीषण युद्ध हुआ, जिसने पृथ्वीराज चौहान को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तभी आल्हा की गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पृथ्वीराज चौहान की हत्या करने से रोक दिया, यह कहते हुए कि एक वीर योद्धा कभी प्रतिरोध की अग्नि में अपने सामने वाले का वध नहीं करता। आल्हा में पृथ्वीराज चौहान को जीवनदान दे दिया, लेकिन इस युद्ध में वह अपने भाई उदल को गवा बैठे। वह इतने दुखी हो गए, इसके बाद वह बैरागी हो गए। इन्हीं सब बातों ने आल्हा को अमर कर दिया लोगों के बीच। मछलाहरण की कहानी। एक समय की बात है जब मछला ने अपनी सासू माँ दिवला से बाग में झूला झूलने को लेकर बहस कर ली और झूला झूलने की जिद पकड़ ली। सासू माँ के लाख समझाने के बावजूद भी मछला अपनी बात से पीछे नहीं हटी तथा झूला झूलने की जिद ठान ली। दिवला ने समझाया कि जहाँ पर झूला झूलने क्यों बात कर रही है, वहाँ पर उसके दुश्मनों का बसेरा रहता है। इस पर मछला ने कहा, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं भी एक राजपूत की बेटी हूँ, मैं भी देखती हूँ कौन मुझे आंख उठाकर देखता है। मच्छर आने की थाली किसका, झूला नौलखा बाग में ही डाला जाए। मछला को नौलखा बाग में छोड़कर फिर उधर चला गया शिकार खेलने। उसी समय वहां पर ज्वाला सिंह पहुंचा, जो कि उस जगह का राजा था पत्थरगढ़ का, तथा मछला का हरण करके वहां से लेकर चला गया पत्थरगढ़। इतना सुनने के बाद आल्हा उदल बहुत खुश होते हैं और युद्ध करने के लिए पत्थरगढ़ पहुंच जाते हैं। लेकिन पत्थरगढ़ का राजा ज्वाला सिंह, जो कि वह भी देवी का भक्त था, देवी माँ ने आल्हा उदल की सेना को पत्थर का बना दिया। इसके बाद आल्हा का पुत्र इंदल, जो कि एक 16 साल का युवक था, देवी माँ के चरणों में उसकी बलि दी गई, जिससे देवी प्रसन्न होकर आल्हा उदल की सेना को पुनर्जीवित कर देती है और इसके बाद इंदल को भी जीवित कर दिया। इसके बाद आल्हा उदल पत्थरगढ़ की लड़ाई पर फिर से चढ़ाई कर देते हैं और युद्ध जीत जाते हैं और मछला को वापस महोबा लेके चले आते हैं। हेलो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।